एक सफेद घोड़ा गलती से झील में गिर गया। पास से गुजर रहे एक आदमी ने उसे बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन किनारे की मिट्टी गीली होने की वजह से वो जोर नहीं लगा पा रहा था। आदमी ने परेशान होकर चारों तरफ देखा और जब उसकी नजर पीछे लगे वाटर व्हील पर पड़ी तो उसे एक जबरदस्त आइडिया आया। उसने तुरंत रस्सी को वाटर व्हील से बांधा और लीवर प्रिंसिपल की मदद से व्हील को घुमाना शुरू किया, जिससे घोड़ा सफलतापूर्वक किनारे पर आ गया। अपने बचाने वाले को देखकर घोड़े की आंखों में शुक्रिया के आंसू आ गए। आदमी ने रस्सी खोली और घोड़े ने थैंक्स कहकर वहां से ऐसी दौड़ लगाई कि वो सफेद कोहरे में गायब हो गया। जॉनी ने देखा कि उस घोड़े ने उसके गेहूं के खेत को पूरी तरह खराब कर दिया है, जिससे वह काफी उदास था। तभी वहां एक छोटा गधा आया और बोला कि वह उस सफेद घोड़े का भेजा हुआ मददगार है और सामने खड़े दो शानदार घोड़े उसी की तरफ से गिफ्ट हैं। तभी फार्म का मालिक वहां आ गया और जॉनी ने समझ लिया कि यहाँ रुकना डेंजर हो सकता है। उसने वहां से भागने का प्लान बनाया। वो छोटे गधे पर सवार हुआ और गधे ने ऐसी रफ्तार पकड़ी कि पलक झपकते ही वे कोसों दूर पहुंच गए। जॉनी वापस जाकर उन कीमती घोड़ों को बेचकर एक नई लाइफ शुरू करना चाहता था, लेकिन गधे ने कहा कि पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं है, बस अपने कान बंद कर लो। देखते ही देखते वहाँ आदमी, गधा और उनके पीछे वे दो घोड़े एक खूबसूरत देश में पहुंच गए। घोड़ों की खूबसूरती ने सबका ध्यान खींचा, यहाँ तक कि कैसल की बालकनी से किंग ने भी टेलीस्कोप से उन्हें देख लिया। किंग ने बिना एक पैसा दिए वे घोड़े छीन लिए। जॉनी बेबस था, पर छोटे गधे ने एक सीटी बजाई और घोड़े वापस भागकर आ गए। किंग उनके पीछे भागा, लेकिन रास्ते में रखे आटे के बोरों से टकराकर वह पूरा आटे में लथपथ हो गया। जॉनी को हंसता देख किंग गुस्से से पागल हो गया और उसे मौत की सजा देने का फैसला किया, लेकिन मंत्रियों ने कहा कि सिर्फ हंसने पर किसी को मारने का कोई कानून नहीं है। तब किंग ने जॉनी को एक ऐसा इम्पॉसिबल टास्क दिया जिसे पूरा करना नामुमकिन था। किंग को लगा कि जॉनी मारा जाएगा, लेकिन जॉनी ने यह चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। गधे की मदद से उसने कुछ स्लीपिंग फ्रूट्स ढूंढे जिन्हें खाकर फायर फीनिक्स को नींद आ जाती थी। रेगिस्तान के बीचों बीच वह उस जगह पहुंचा जहां फीनिक्स रहता था और वहां वे फल फैला दिए। थोड़ी देर में जमीन से लाल रोशनी निकली और आग की लपटों के साथ फीनिक्स बाहर आया। फल देखकर वह खुश हो गया और हवा में उछल उछल कर उन्हें खाने लगा। धीरे धीरे उसे चक्कर आने लगे, लेकिन वह गिरते गिरते भी फल खाता रहा। जब जॉनी को लगा कि काम हो गया, तभी फीनिक्स का पंजा पीछे से आया, जिसे देख जॉनी डर के मारे भागने लगा। गुस्से में फीनिक्स ने पूरे इलाके को आग के गोलों से भर दिया। जॉनी एक पेड़ पर दुबक कर बैठ गया और उसने आखिरी फल नीचे फेंका। फीनिक्स ने उसे जैसे ही खाया वह पूरी तरह बेहोश हो गया। एक लोहे के जाल में फंसे उस फायर फीनिक्स को आदमी किंग के पास ले जाने वाला था। बेबस फीनिक्स ने अपनी जान की भीख मांगी और उसकी आंखों से निकले गर्म आंसू ने आदमी के जूते तक जला दिए। लेकिन जब आदमी सिर्फ अपने जूतों की फिक्र करने लगा तो फीनिक्स ने उम्मीद छोड़ दी। जॉनी का दिल पिघल गया और उसने जाल काटकर उसे आजाद कर दिया। आजाद होते ही फीनिक्स फिर से अपनी पूरी चमक और आग के साथ उठ खड़ा हुआ और शुक्रिया अदा करते हुए अपने पंख फड़फड़ाने लगा।